जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25। ठीक है, आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। आज के इस क्लास में सोशोलॉजी यानी सोशल साइंस समाजशास्त्र को हम लोग कवर करेंगे। आपके पेपर का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का अध्ययन। ठीक है, चले आज का ये पहला क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इम्पोर्टेंट नोट्स। मैंने आपको लिखित, ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर भी दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराकर दिया है, जिसका लिखित एग्जाम है वो अपना देख सकता है। इस बार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपका लिखित एग्जाम होगा। बाकी विश्वविद्यालय में भी जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी इस बार लिखित एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग जा करके देख लेंगे। और जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है और इस मॉडल पेपर में मैं आपको बता दूं सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को इस क्लास में रखा गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे लास्ट तक। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को अगस्त काम्टे ने लिखी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के बारे में चलिए जान लेते हैं। देखें की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स ऑफ फिलॉसफी, इसे कोर्स दे फिलॉसफी पॉजिटिव 1830 और 1842 के बीच विज्ञान के फ्रांसीसी दार्शनिक और संस्थापक समाजशास्त्री अगस्त काम्टे द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह पुस्तक 1830 से 1842 के बीच लिखी गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, इस श्रृंखला की पुस्तकों में उन्होंने प्रत्यक्षवाद के महाकाव्यात्मक परिप्रेक्ष्य का अनावरण किया। अच्छा, इस पुस्तक में क्या है, और प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक आंदोलन है और इसमें यह विचार निहित है कि सामाजिक तथ्यों को केवल प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का उपयोग करके अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वान नहीं है, बताइए वीरकांत जी, मैक्स वेबर, इस्माइल या फिर सोरोकिन। बताइए कौन से स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वान नहीं है। तो जो आपका सोरोकिन है यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन संबंधित है, यानी यह स्टेटमेंट किसने जारी किया था, मैक्स वेबर ने, इमाइल दुर्खिम ने, सोरोकिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो यह स्टेटमेंट मैक्स वेबर का है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह किसने कहा था, मैक्स वेबर ने। चलिए तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। वेस्टहर्न की अवधारणा किसने दी। तो वेस्टहर्न की जो अवधारणा है मैक्स वेबर ने दी है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, वेस्टहर्न होता क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखें वेस्टहर्न की अवधारणा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं और प्रभाव से है जिसके माध्यम से गैर पश्चिमी समाजों में पश्चिमी, मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ठीक है, सांस्कृतिक विचारधारा और जीवन शैली का प्रभाव और अनुकूलन होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके कॉलेज से संबंधित अपडेट भी दिए जाते हैं टेलीग्राम में, तो ज्वाइन हो जाइएगा। पांचों प्रश्न पूछा गया है अगस्त काम्टे के शिक्षक थे, अगस्त काम्टे के शिक्षक सेंट साइमन जी थे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को टायनबी ने लिखी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक टायनबी ने लिखी है। ठीक है, चलें अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में ये क्या है, देखें ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक
पुस्तक अर्नोल्ड जे टायनबी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यह एक बहुखंडी कार्य है जिसका पहला खंड 1934 में प्रकाशित हुआ था। कुल मिलाकर इस श्रृंखला के 12 खंड 1934 और 1961 के बीच प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस पुस्तक में टायनबी ने विभिन्न सभ्यताओं के उदय और पतन का विश्लेषण किया। यह समझने का प्रयास किया कि इतिहास में पैटर्न और प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। चलिए, 7वां प्रश्न आपको पूछा गया है, पुस्तक धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप लिखी है, यानी जो धार्मिक जीवन की प्रारंभिक स्वरूप पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इमाइल दुर्खिम ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 8वां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, किसने समाजीकरण का इड, ईगो, सुपर ईगो सिद्धांत दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, मीड का समाजीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मीड का जो समाजीकरण का सिद्धांत है यह आई एंड मी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, आई एंड मी। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दिया है? इड, ईगो और सुपर ईगो की ये अवधारणा किसने दिया है? लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? चलिए जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा है इमाइल दुर्खिम ने दिया है। इड, ईगो एवं सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। आई एंड मी को मिड ने दिया है। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? तो एच.सी. कूले ने दिया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत एच.सी. कूले ने कब दिया था? 1902 में प्रतिपादित किया था। ये भी पूछता है, आत्मदर्पण का सिद्धांत एच.सी. कूले ने कब प्रतिपादित किया? 1902 में। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? यह कथन मैक्स वेबर का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चले इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी विख्यात हैं। कौन? प्रोफेसर मुखर्जी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, ए हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आगबर्न की रचना है और निमकाफ दोनों लोगों की रचना है। तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में आगबर्न लिखता है। ठीक है, निमकाफ नहीं लिखता है, तो आगबर्न हमारा सही राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों है। ठीक है, चलें, हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी का प्रकाशन कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, इस पुस्तक के संपादक कौन थे? लेन जे स्मेल्सर। ठीक है, चलें, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, सोशोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो जो आंद्रे बेतई हैं ये भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ये दोनों भारतीय समाजशास्त्री हैं। आंद्रे बेतई भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, किसने समाज को सामाजिक संबंधों के एक जाल के रूप में परिभाषित किया? तो मैकाइवर और पेज ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है आपका। ठीक है, किसने समाज को सामाजिक संबंधों के एक जाल के रूप में परिभाषित किया? मैकाइवर और पेज ने। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित है। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। चलिए, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित
संप्रदाय हैं। तो देखिए समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय है और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बताइए कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक। तो जो जॉर्ज सिमेल हैं यह स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास किस देश में हुआ। तो आधुनिक युग में दोस्तों अमेरिका में सबसे अधिक, ठीक है, समाजशास्त्र का विकास हुआ था, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है। समाज एक अमूर्त शब्द है, ये स्टेटमेंट स्पेंसर का है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि समाज एक अमूर्त शब्द है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक विज्ञान की विशेषता नहीं है। तो प्रयोगशाला विज्ञान की विशेषता है, मूल्यांकन भी है, सामान्यीकरण भी विज्ञान की विशेषता है, यानी अस्थानीयता जो है ये विज्ञान की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। समाजशास्त्र प्रमुखतः समकालीन समाज का अध्ययन करता है जबकि मानव शास्त्र मुख्यतः अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, यानी जो समाजशास्त्र है प्रमुखतः समकालीन समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। जबकि जो मानव शास्त्र है यह किसका अध्ययन करता है, आदिम समाज का अध्ययन करता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट वार्ड का है, ठीक है। वार्ड ने स्टेटमेंट जारी किया था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, किसने कहा कि यह स्टेटमेंट किसका है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। तो ये स्टेटमेंट बोगार्ट्स का है, ठीक है। बोगार्ट्स जी ने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि समाज जो समिति है प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है, ठीक है। समिति में क्या होता है, सभी एक समिति होती है उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बोगार्ट्स जी ने जारी किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखें समुदाय में सामुदायिक भावना होती है, निश्चित भूभाग भी होता है समुदाय में, व्यक्तियों का समूह भी होता है समुदाय में, ठीक है। लेकिन विधिक परिस्थिति जो होती है ये समुदाय की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है क्या पूछा गया है, समानता स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किस क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1760 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है समाजशास्त्र के उदय के कारण हैं। तो देखें समाजशास्त्र के उदय के कारण है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या है, चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है यह कथन संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट हीगल का है, ठीक है। हीगल ने स्टेटमेंट जारी किया था कि जो चेतना होती है यह अस्तित्व का निर्माण होता है, चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, फिलोसॉफी ऑफ राइट किसकी रचना है। तो यह रचना हीगल की है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है यह सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है 32 नंबर, प्रारंभ में आगस्ट कांटे ने समाजशास्त्र को नाम दिया था। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी शुरू में जो अगस्त कांटे हैं इन्होंने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था, तो सामाजिक भौतिकी नाम दिए थे ये, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। तो समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगस्त कांटे ने समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस में करी थी, ठीक है। चले डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 34 है आपका, समाज ही वास्तविक देवता है यह कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि समाज ही वास्तविक देवता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है यह C.H. कूले ने दी है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। चले सी ऑप्शन आपका राइट है। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले कब दिए थे? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में किया था। ठीक है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूह से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है? निम्न में से किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है? तो जो इसमें उत्तेजित जन समूह है इसे अर्ध समूह कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमेन ने दी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसमें जो बड़ा आकार है और ठीक है द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। जो बड़ा आकार है और नियोजित निर्माण है, अप्रत्यक्ष संबंध है, ये द्वितीयक समूह की विशेषता है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है यह द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 39 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधों का उदाहरण नहीं है? तो जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं ये क्या है? प्राथमिक संबंधों के उदाहरण नहीं है। बाकी पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन ये क्या है? प्राथमिक संबंधों के या फिर प्राथमिक संबंधों के ये उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक संबंध होता है पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई बहन में, ये प्राथमिक संबंध इनमें होता है। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी में प्राथमिक संबंध नहीं होता है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? प्राथमिक समूहों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए प्राथमिक समूहों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह परिवार होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? संदर्भ समूह एवं सदस्य समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसकी अवधारणा R.K. मार्टन ने प्रस्तुत की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हर साल पूछा जाता है। तो यह रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑप्शन आपका राइट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 43 क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक जॉन ग्राटफाइड हार्डर को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार हैं। तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदू विवाह में 8 प्रकार कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। देखें शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के ये हैं, यानी हिंदू विवाह में ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, 8 प्रकार के होते हैं ना। तो ब्रह्म विवाह पहला है, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह और चौथा है प्राजापत्य विवाह और आपका इसमें 5वां है असुर विवाह और छठा है गंधर्व विवाह, 7वां है राक्षस विवाह और 8वां है पिशाच विवाह। ठीक है, और नीचे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह कौन होता है? ब्रह्म विवाह। इसके बाद दैव विवाह होता है, उसके बाद आर्य विवाह। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट भैया हेनरी जॉनसन का है। ठीक है, हेनरी जॉनसन ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 46 क्या है? विवाह का उद्देश्य है यौन संबंधों का नियमन, सामाजिक संगठनों को मजबूत करना, परिवार की स्थापना करना, ये तीनों विवाह के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रमुखता पाए जाते हैं खासी जनजाति में, गारो जनजाति में और मालाबार के नायरों में भी मातृसत्तात्मक यानी हमारे परिवार में। ठीक है, खासी, गारो और मालाबार
ये तीनों परिवार में, ठीक है, तीनों जनजाति के परिवारों में इनकी माताएं मुखिया होती हैं घर की। जैसे हमारे यहाँ परिवार में जो मुखिया होते हैं, हमारे पापा होते हैं, बाबा होते हैं, वहाँ माताएं होती हैं, ठीक है, जनजातियों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, आज के भारत में विवाह का प्रचलित स्वरूप है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में विवाह एक विवाह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 49 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारात्मक विवाह का उदाहरण है। तो देखिए जो हिंदू विवाह है ये एक संस्कारात्मक विवाह है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये सब कॉन्ट्रैक्ट विवाह होते हैं मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह में, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या है, द प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ईवी टाइलर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, 1838 के पूर्व समाजशास्त्र को जाना जाता था। तो 1838 से पहले समाजशास्त्र को क्या जाना जाता था, सामाजिक भौतिकी के रूप में जाना जाता था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो गिडेंस के द्वारा कहा गया है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। तो यह जो उपनिवेशवाद है, ठीक है, यह समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। समाजशास्त्र के उद्भव में पुनर्जागरण है, फ्रांसीसी क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 54 है आपका, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई। तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, ठीक है, इटली से हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चले थोड़ा बहुत इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इटली हमको लग रहा है राइट आंसर है। किसने कहा कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है। प्रश्न नंबर 56 है, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। तो ये जो स्टेटमेंट है टाइलर का है, ठीक है, एडवर्ड टाइलर ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। चलें प्रश्न नंबर 57 क्या है, किसने कहा है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो इसको कहा था हर्ष कोविंद ने, ठीक है, हर्ष कोविंद ने यह स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। तो यह अकबर ने दी है, ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं, तब उसे परसंस्कृतिकरण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है, यह कथन दिया गया है, यानी यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बोगार्ट्स ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है, ठीक है। चले उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।